हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, हमेशा हम लोग देखते हैं कि आजकल इस प्रकार के मामले बहुत आ रहे हैं जहां पर अवैध संबंधों में पार्टनर चला जाता है। और दोस्तों, अवैध संबंधों की वजह से बहुत कुछ हो जाता है। घर तो खराब होता ही है, इसके अलावा हीनियस क्राइम भी कई बार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, पुराने टाइम पे कहावत हुआ करती थी, जर जोरू और जमीन। जर का मतलब होता है पैसा, जोरू का मतलब होता है वाइफ या लड़की आप कह सकते हो जिससे शादी हुई, और जमीन तो आपको पता ही है। ये तीन चीजें ही किसी भी विवाद का कारण होती हैं। जब भी कोई मर्डर केस किसी पुलिस स्टेशन में आता है तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में हमेशा सबसे पहले इन तीन पहलुओं की जांच करते हैं, और इन तीन में से कोई ना कोई एक कारण निकल जाता है और आरोपी जो है वो पकड़ में आ जाता है। ये जो इलिसिट रिलेशनशिप है, ये सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता। एक आदमी होता है जो इसको बहुत कॉमन लेता है, बहुत ब्रॉड माइंडेड होता है। जहां तक मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं तो इस मामले में बहुत नैरो माइंडेड हूं। नैरो माइंडेड इन द सेंस, मैं अपनी जगह पे सही हूं, लेकिन लोग, आधुनिक समाज जो आज के समय पे चल रहा है, उसके सामने आप ऐसी बात करोगे तो बोलेगा बंदा नैरो माइंडेड है। ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन हमें क्या कहेगा, लेकिन हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि जो समाज में वो प्योरिटी बनी रहनी चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि अधिकतर लोग यही मानते होंगे। तो ऐसे में आपका नैरो माइंडेड होना ही ज्यादा सही है। इतना लीनियंट नहीं होना चाहिए। बहुत से कॉल मेरे पास आते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है, मेरी वाइफ का रिलेशनशिप था, मुझे पता था, फिर भी मैंने शादी कर ली, कि चलो पास्ट में तो सबका ही होता है। ये आपकी मेंटलिटी है, मेरी मेंटलिटी तो ऐसी हो ही नहीं सकती। अगर मैं आज के समय पे किसी से शादी करूं और मुझे पता चले कि वो रिलेशनशिप में थी, मैं वहीं ब्रेक कर दूंगा कि जाओ, मैं नहीं करूंगा। हाँ, वो बात अलग है कि शादी के बाद आपको पता चला वो, लेकिन इतने उदार दिल के हैं आपकी, आपको पता है उसके 4 अफेयर हैं, फिर भी आप शादी कर रहे हो। तो जब उसके 4 हैं तो आप उसके लिए 5वें हो सकते हैं। आपको छोड़ के फिर वो किसी और के पास भी जा सकती है। तो यानी अंदाजा तो हो जाता है, पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। उसके बाद भी आप बड़े दिल वाले बनोगे और आधुनिक समाज के योद्धा बनोगे तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपको खुद देखना है इस चीज को। और इस पर बहुत सारे अलग अलग जजमेंट भी आते रहते हैं। बहुत से मामलों में लड़की एडल्ट्री में होती है, उसके बावजूद वो चली जाती है। जब आपको उसके एडल्ट्री के बारे में जानकारी होती है, आपको छोड़ के चली जाती है, तो जाते ही मेंटेनेंस का केस। एक तो किसी और के साथ रह रही है, उसके बाद मेंटेनेंस आपसे लेगी, और फिर दोनों एंजॉय करेंगे। तो क्या आपको ऐसे में मेंटेनेंस देना चाहिए? लेकिन करें क्या? हमारे भारतीय कोर्ट एडल्ट्री को जनरली मानते नहीं। साबित करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन मैंने तो ऐसे ऐसे मामले देखे जहां फोटोग्राफ्स भी प्रोड्यूस कर देते हो, फिर भी कोर्ट कहता है अरे इससे एडल्ट्री पता नहीं चल रही है। ठीक है, ये तो बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं। अरे दारू का गिलास सामने रखा है तो क्या हुआ, ड्रिंक तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इस हद तक मेंटेलिटी हो चुकी है कि कोई बात नहीं। इवन एक हाईकोर्ट ने तो यहां तक का निर्णय दे दिया था कि अगर पत्नी ने एक बार किसी के साथ रिलेशन भी बनाया तो भी वो एडल्ट्री ने, बार बार बनाएगी तो है। अब पति बेचारा मर रहा है। एक तो इमोशनली वो कितना हर्ट हुआ जब जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ रिलेशनशिप है। उसके बाद कुछ लोग तो इस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, और कुछ हटेले होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे में फिर क्राइम कंडक्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ना करें। हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता है। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां देखी जो फैमिली कोर्ट में मेरे सामने अपने हस्बैंड को कहती है, ठीक है मैं हूं ना एडल्ट्री में, कर ले तो साबित, पैसा तो तुझे फिर भी देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। और वो बेचारा सुन रहा है, सीधा है भाई, सुन रहा है। हर किसी में इतनी क्षमता नहीं होती सुनने की। अब दोस्तों, एक मामला मैं आपको बताने वाला हूं, आपने थंबनेल पे देखा होगा। यहां पर जो पत्नी थी, वही चीजें हैं, देखो सेम जो मैंने आपको बहुत से वीडियो में समझाई। सुहागरात है, सुहागरात पे ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। क्या ड्रामा? कि भाई अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दिस मोमेंट एंड दिस एंड दैट। मैंने आपको पहले भी समझाया कि हाँ, जहां पे इस तरह की नौटंकी आ गई। देखो, शादी किसी के लिए भी बहुत बड़ा फैसला होता है। लड़की और लड़के दोनों के लिए सुहागरात यानी जो पहली नाइट होती है, उसके अपने सपने होते हैं, और वो लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड भी होते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की अपनी सुहागरात वाले दिन ऐसा बोलती है तो इसका मतलब पूरी दाल काली है, और आपको उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसी समय वहां पे हंगामा काट दो कि क्या है भाई, ये आ जाए सारे रिश्तेदार अंदर, बात आगे ना बढ़े। ठीक है, अब लोग क्या करते हो, हाँ ठीक है ऐसे कंफर्टेबल होने दो। फिर दूसरे दिन वो फिर कंफर्टेबल नहीं होती, तीसरे दिन फिर नहीं होती, और चौथे दिन जाके आप पे मुकदमा कर देती है। ये आप लोग हो। इस मामले में भी कुछ ऐसा था। हुआ क्या जी, सुहागरात पे तो बोलते मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद एक दिन पर्स में से उसके गर्भपात की दवाइयाँ मिली। अब जाकर के पति को शक हुआ, अरे थोड़ा सा माइंड अप्लाई किया होता तो पहले दिन ही शक हो जाता। नहीं किया अप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद पीछा किया, उसका पीछा किया तो एक होटल में अपने प्रेमी के संग पकड़ी गई। अब पकड़ी गई तो उसके कुछ फोटोज वगैरह जो थे वो ले लिए उसने, सब कुछ कर लिया। अब डाइवोर्स का केस चला। डाइवोर्स के केस में उसको डाइवोर्स भी मिल गया, और वहां पर ना उसने वो फोटोज भी प्रोड्यूस करी थी। और वहां पर कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर ऐसी पत्नी जो कि एडल्ट्री में, इसको 1 रुपए भी मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। यानी चलो ठीक है, सारी चीजें अच्छी हो गई, डाइवोर्स भी मिल गया, मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ा, सब कुछ ठीक है।
लेकिन आपने रिलेशनशिप भी नहीं बनाया। सेकेंडली, आप मेंटल टॉर्चर भी हुए। थर्ड, लिटिगेशंस में जो इतने साल लगे होंगे, पैसा लगा होगा, वो भी गया। गलती क्या थी आपकी? कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से बिना गलती के भुगतने वालों की संख्या आज के समय पे लाखों में है। इसीलिए भाई थोड़ा सा ना अपने अंदर का जो अच्छा वाला पार्ट हमारा होता है ना, उसको उठा के साइड में रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे मैस करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं के वहीं चीज़ों को खत्म कर देना चाहिए। उदार व्यक्ति, उदार दिल के, ज़्यादा पढ़े लिखे मत बनो। ठीक है, आधुनिक समाज में हम आगे, लेकिन फिर भी हम लोग भारतीय हैं, अपना कल्चर हमें याद रखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप खुद जो है 10-10 रिलेशनशिप में जा रहे हो और पत्नी को आप उंगली उठा रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ी है ना सब। अभी एक मामला मेरे पास आया था, उस मामले में बोला कि पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। मैं सॉल्यूशन बताने लगा तो बोले नहीं, पति का भी किसी के साथ अफेयर है। चलो, आप कौन है जी? बोला मैं उसका पति का जो है रिश्तेदार हूँ, भाई वगैरह हूँ। मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है, मेरा भाई की साली के साथ अफेयर है, और जिसका साली के साथ अफेयर है उसकी खुद की बीवी और बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, आज के समय मॉरलिटी पूरी खत्म हो चुकी है, रिश्ते सारे खराब हो चुके हैं। अभी एक बहुत ही वाहियात मूवी नई आई है जिसमें दिखाया गया है कि आधुनिक स्त्री का जो मकसद है वो केवल यौन सुख पाना है। अभी हाल ही में हॉल में लगी है, गंदगी, फुहड़ता, यही चल रही है। ये मतलब उन स्त्रियों के जो कि आधुनिक समाज की जान है, उनके मुंह पे भी तमाचा है ऐसी मूवियां। मतलब उन्हें क्या सिखा रहे हो आप? आज की जो स्त्री है, क्या उसकी आधुनिक सोच सिर्फ इतनी है, यहीं तक सीमित है? आज की आधुनिक स्त्री जज भी है, पायलट भी है, बड़े बड़े ओहदों पर है। वो उनका सपना है, वो उनकी सोच है, वो उनकी आधुनिकता है। ये गंदगी उनकी आधुनिकता थोड़ी है। इस प्रकार की जो पिक्चरें लगती है, इनके तो पोस्टर फाड़ने चाहिए, इनको तो बैन किया जाना चाहिए और इन पर लीगल एक्शन होना चाहिए जो ये समाज में गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो मूवीज वगैरह होती हैं या वेब सीरीज होती है, जो कुछ भी इस तरह का मटेरियल आता है, ये हमारी निजी जिंदगी को प्रभावित करता है। और आज के समय पे जितनी चीज़ें गलत हो रही हैं, इनमें प्रभाव है। पहले के समय क्यों नहीं होता था इतना सब? पहले इतना सोशल मीडिया था ही नहीं, ये सब चीज़ें, गंदगी थी ही नहीं। तो फिर क्या था कि लोग फिर भी संभलते थे। कहीं होता था कि 100 घरों में से किसी एक घर में ऐसा हो गया। और आज के समय क्या है, 100 घरों में से 99 घर में यही है, क्योंकि लोगों की सोच प्रभावित हो चुकी, गंदगी फैल चुकी, माहौल ऐसा है कि आप अपने बच्चों को अपने से बाहर भेजने में डरते हैं। आप उनको ट्यूशन्स नहीं भेज सकते, आप उनको हॉबी क्लासेज नहीं भेज सकते, बस घर के अंदर उनको बंद करके रखो, क्योंकि आपको पता है कि बाहर शैतानों की दुनिया है, कुछ पंगा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएंगी चीज़ें। अब आप अपने दिल से पूछे, क्या ये चीज़ सच है या नहीं? मसला औरत का या मर्द का नहीं है, मसला गलत और सही का है। अगर आप लोग गलत करेंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप पूरी सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। और क्या आप इस गंदगी का पार्ट बनना चाहते हैं? आप इस गंदगी का पार्ट मत बनिए। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका और सभी का नुकसान है। देखिए, लीगल वीडियो बनाते बनाते मैं दूसरी डायरेक्शन में चले जाता हूँ, बुरा मत मानिएगा। अगर किसी को लगता है तो वो वीडियो स्किप कर सकता है, पर वो मन की भड़ास निकल जाती है, जो कि सोचने में समझने में आता है, जिसको देख करके दुख होता है। 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास के बच्चे ऐसे गलत रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। एक बार मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में काफ़ी सारे टीचर्स थे। वहाँ पर एक टीचर ने बताया कि एक लड़का 7th क्लास का, एक लड़की 8th क्लास की, उनका अफेयर, और उस अफेयर में क्लास के किसी एक बच्चे के सिर पर पत्थर मार करके उसका सिर फाड़ दिया गया। सोचिए, ये इस समाज में आज के समय हम जी रहे हैं और लगातार और गंदगी फैल रही है। तो हम सिर्फ अपने साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये मैसेज दे रहे हैं, ये गंदगी का मैसेज। तो अब आप सोचिए, जब हम खुद ही सही नहीं है तो हम बच्चों को क्या मैसेज देंगे और बच्चे क्या सीखेंगे? यही होना है। और आने वाले समय पे देखना, स्थिति और बुरी हो जाएगी, आप लोग स्कूल नहीं भेज पाओगे अपने बच्चों को। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।